बीजेपी पंजाब में 13 की 13 लोकसभा सीट्स पर इस बार पहली दफा अकेले चुनाव लड़ रही है और अकाली दल का साथ 2019 की तरह बीजेपी के पास अब नहीं है। इसी वजह से बीजेपी को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रूरल पॉलिटिकली बेनिफिट कैसे हो उसकी कोशिश है, क्योंकि रूरल एरिया में पंजाब के जितने 13,000 गांव हैं उतनी बीजेपी पहले एक्टिव नहीं थी क्योंकि अकाली दल का सहयोग था। हालांकि 2 से 3 अहम चीजें इस बार बीजेपी को देखनी पड़ रही हैं, जिसमें किसान जो आंदोलन पर हैं, जिसमें 2 जत्थेबंदियां हैं। एक को सरवन सिंह पंधेर लीड कर रहे हैं जो किसान नेता हैं, और दूसरा जगजीत सिंह डल्लेवाल। हरियाणा से लगते दोनों पंजाब के बॉर्डर हैं, जिसमें शंभू और संगरूर का जो हरियाणा का बॉर्डर है वो शामिल है। दोनों जगह किसान जत्थेबंदियां ये धरने पर हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि पिछले 100 दिनों में इनको धरने से हटाया जाए, समझाया जाए। जो सवाल हैं, जो एमएसपी की गारंटी है, यूपी के लखीमपुर खीरी का मामला है, जितने चाहे वो दिल्ली से चले आ रहे हैं या अब के मौजूदा मुद्दे किसानों के हैं, तो उनको समझाकर धरने से हटाया जाए। लेकिन बीजेपी इसमें अब तक शायद कामयाब नहीं हुई है। दूसरी ओर किसानों के साथ आपसी जो मतभेद हैं, क्योंकि एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें उसकी शमूलियत इस धरनों में नहीं है। केवल से केवल कुछ जत्थेबंदियां हैं जो गैर राजनीतिक तौर पर खुद को मानकर बीजेपी का विरोध कर रही है। हालांकि ये विरोध इंटरनल पंजाब में देखने को नहीं मिल रहा है। जो 13,000 गांव पंजाब के हैं और रूरल एरिया जितने इन 13 लोकसभा हलकों में जो गांव का एरिया है, जो रूरल पंजाब है, उसमें इंटरनल उस प्रकार का धरना कोई नहीं है जैसा शंभू या फिर संगरूर के हरियाणा बॉर्डर पर इन किसानों ने लगाया हुआ है। हालांकि बीजेपी का कोई उम्मीदवार जैसे परनीत कौर पटियाला में, फरीदकोट में हंसराज हंस जब प्रचार के लिए गए तो किसानों की ओर से रोककर नारेबाजी कर सवाल पूछना, वीडियो बनाना, इस प्रकार का विरोध इन उम्मीदवारों को 13 हलकों में देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, किसान आकर बात करें और पॉलिटिकल ये जो धरना है या किसान नेता आवाज उठा रहे हैं वो पॉलिटिकल ना बने, इशू सेंटर रहे और खासकर किसान सेंट्रिक ये धरना और ये विरोध जो है वो रहे। लेकिन हालत अभी तक इसका कोई हल, किसानों के इस धरने का हल देखने को नहीं मिला है। बीजेपी की ओर से इतना भी कहा गया कि प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत की गई। उसके बाद 13 की 13 लोकसभा सीट्स में बीजेपी प्रचार के लिए भी जा रही है। हालांकि ये भी कहा गया कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर किसानों का साथ दे, लेकिन कोई पॉलिटिकल साथ भी अब तक इन किसानों को और जत्थेबंदियों को नहीं मिला है, जिसमें ना ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल किसानों के साथ प्रैक्टिकल रूप में नजर नहीं आई है। हालांकि वर्बल तौर पे इतना बीजेपी को घेरने के लिए जरूर कहा गया कि किसानों के मुद्दे बीजेपी को हल करने चाहिए। हालांकि 23 तारीख का पटियाला का, 24 मई का गुरदासपुर और जलंधर का प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ऐसे में किसान उसकी भी तैयारी में है कि कैसे विरोध किया जाए या कैसे इस विरोध के बीच प्रधानमंत्री अपनी रैली करेंगे, संबोधन में क्या कुछ किसानों के लिए कहेंगे, ये भी देखने वाली बात आने वाले दिनों में रहेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से अलग अलग समय पर कोशिश की जा रही है, चाहे वो पंजाब के लोग हैं चाहे किसान हैं, कि सेंटर की जितनी स्कीम्स हैं उनको बीजेपी ने गांव-गांव तक पहुंचाया है, और अगर कमी रही है तो केवल और केवल प्रचार की, उसको भी अब बीजेपी की ओर से प्रचलित किया जा रहा है कि कितनी स्कीम्स किसानों के लिए, पंजाब के लिए, और कितनी राशि जो है बीजेपी ने जारी की है, उस बाबत भी अलग अलग जगह जाकर प्रचार में बीजेपी इसको लेकर आ रही है और किसानों को, साथ ही पंजाब के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार कितना फर्क पॉलिटिकली बीजेपी को इसका पड़ेगा वो जरूर देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास 2 लोकसभा सीट्स हाल ही में है, जिसमें होशियारपुर और गुरदासपुर शामिल हैं। लेकिन बीजेपी क्या इस 2 सीटों को भी मेंटेन कर पाती है या किसानी
आंदोलन के चलते इनका भी नुकसान होगा और 2 की 2 सीट्स भी हाथ से चली जाएंगी। ये जरूर देखने वाली बात रहेगी, और क्योंकि अगर ये सीटें भी हाथ से चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये डेंट जरूर किसानों का और पंजाब में जो खिलाफत बीजेपी की हो रही है उसका डेंट ये माना जाएगा। अगर ज्यादा बीजेपी हासिल करती है तो बड़ा पॉलिटिकल गेन बीजेपी के लिए इसको माना जाएगा। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ अमन भारद्वाज।